जैसा कि हम सबको पता है कि भारत पिछले कुछ समय से बिल्कुल बोल्ड और निडर होकर वेस्टर्न देशों के प्रेशर को फेस कर रहा है और हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अमेरिका की धरती के ऊपर ही ये स्टेटमेंट दी थी कि जिस तरह से अमेरिका को भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स की चिंता होती है, सेम उसी तरह से अमेरिका के अंदर ह्यूमन राइट्स को लेकर भारत भी चिंतित रहता है। अमेरिका को इस तरह की स्टेटमेंट नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना और ईरान जैसे उसके कट्टर दुश्मन देशों से सुनने को मिलती थी। अमेरिका का कोई भी अलाई या ऐसा देश जिसके अमेरिका के साथ दोस्ताना संबंध है, किसी ने भी अमेरिका को लेकर इस तरह की स्टेटमेंट आज तक नहीं दी थी। फॉरेन पॉलिसी के मामले में तो भारत बहुत ही प्रभावशाली साबित हो रहा है और डॉक्टर एस जयशंकर साहब, जो कि पहले भारत के टॉप डिप्लोमेट और देश के फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनको राज्यसभा मेंबर बनाकर विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी देना बहुत ही कारगर साबित हुआ है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब के बोल्ड अंदाज और वर्किंग स्टाइल से न सिर्फ भारत के लोग काफी इम्प्रेस्ड हैं, बल्कि दुनिया के कई देश आज की डेट में उनकी तारीफें कर रहे हैं, जिनमें से एक देश है रशिया। रशिया को इस चीज का बखूबी एहसास है कि वेस्टर्न देशों के इतने ज्यादा प्रेशर के बावजूद भारत जो आज की डेट में बिल्कुल न्यूट्रल अप्रोच बनाए बैठा है, उसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब का बहुत ही क्रिटिकल रोल है, उनकी बहुत ही अहम भूमिका है, जिसके चलते अब रशिया, भारत और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब की तारीफें करते नहीं थक रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले कल इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट दी है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब एक सच्चे देशभक्त हैं। रशियन विदेश मंत्री ने कहा कि जब डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने साफ तौर पर कहा कि भारत को अपनी सिक्योरिटी की डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, हमारे सिक्योरिटी गोल्स किस तरह से पूरे होंगे, भारत अपने फैसले उस आधार पर करेगा, तब ये साफ हो गया था कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब एक बहुत ही अनुभवी डिप्लोमेट और सच्चे देशभक्त हैं। उन्होंने कहा कि आज की डेट में दुनिया में बेहद कम देश ऐसे हैं जो इस तरीके से बात कर सकते हैं, यानी अमेरिका और वेस्टर्न देशों की आंखों में आंख डालकर जवाब दे सकते हैं। रशियन विदेश मंत्री ने कहा कि फूड सिक्योरिटी, डिफेंस और कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के लिए अब रशिया अपने वेस्टर्न कोलीग्स के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं रह सकता है, उनके ऊपर निर्भर नहीं कर सकता है, जिसके बाद रशिया अब भारत के साथ अपनी कोऑपरेशन को आगे बढ़ाएगा, यानी रशिया आज के बाद आने वाले समय में कई आइटम्स भारत से ही परचेज किया करेगा जो वो पहले वेस्टर्न देशों से किया करता था। उन्होंने कहा कि भारत हमारा बहुत ही पुराना दोस्त है, हम इस दोस्ती को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहकर बुलाते थे। फिर 20 साल पहले भारत ने कहा कि क्यों ना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से इसको प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया जाए, और फिर उसके बाद इसको स्पेशली प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया गया, जो कि बहुत ही यूनिक है। उन्होंने कहा कि डिफेंस सेक्टर में भारत को जो भी सपोर्ट चाहिए, रशिया भारत को सब कुछ देने को तैयार है, और डिफेंस कॉपरेशन के संदर्भ से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो वो भी भारत के किसी भी एक्सटर्नल पार्टनर्स में रशिया द्वारा सबसे ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व है। मतलब कि डिफेंस सेक्टर में भी भारत को जो विदेशों से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिल रही है, उसमें रशिया ही सबसे आगे है, यानी रशिया ही भारत को सबसे ज्यादा हथियारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है और उनकी भारत में डेवलपमेंट में मदद करता है, और वो आगे भी करता रहेगा। खैर, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन क्या आपको लगता है कि आजाद भारत में डॉक्टर एस जयशंकर साहब आज तक के सबसे पावरफुल विदेश मंत्री हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।